प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके इस चैनल पर। और हम लोग क्लास 12वीं का एनसीईआरटी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आवेश का क्वांटीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, इसका क्या अर्थ होता है, आइए इसको सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से इसकी परिभाषा देखेंगे। अगर कोई भी आवेशित वस्तु है, आवेशित क्यों हो जाता है? जब दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में चला जाता है, या दूसरी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर पहली वस्तु में आ जाता है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर हो जाता है प्लस चार्ज, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है उस पर हो जाता है माइनस चार्ज। तो किसी वस्तु पर अगर धन आवेश है तो समझिए उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। ठीक है ना। तो अगर ये दो वस्तुएं आवेशित हैं, मान के चलिए कि इस पर जो है +3 आवेश है, +3 है, और इस पर जो है -3 है। इस पर आवेश की संख्या +3 है और इस पर जो है -3 है। लेकिन इसको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है? देखिए, कोई भी आवेशित वस्तु है उसकी आवेश की जो मात्रा होती है वह Q = NE के फॉर्मेट में प्रदर्शित किया जाता है। ये जो Q होता है ना, ये आवेश की मात्रा है, ±NE। ठीक है। n का मतलब कोई संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। और यह जो E है, ये E को कहते हैं मूल आवेश। क्या कहते हैं बताइए? मूल आवेश। ये मूल आवेश क्या है? जितनी भी वस्तुएं आवेशित वस्तुएं होती हैं तो उस पर जो इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम मान होता है ना, किसी आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम मान होगा उसी को कहा जाता है मूल आवेश। और इसका जो मान होता है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसी आवेशित वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का जो न्यूनतम मान होता है उसी को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और किसी आवेशित वस्तु पर जो है अगर आवेश की मात्रा को बताना होता है तो हम इस सूत्र का यूज करते हैं, Q = ±NE। अगर धन आवेश को बताना है तो प्लस का मान लिया जाएगा, अगर ऋण आवेश को बताना है तो माइनस का मान लिया जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा को बताया जाता है, जहाँ n जो है एक पूर्ण संख्या है और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो आइए इसकी परिभाषा भी हम लोग समझ लेते हैं, साथ साथ हम लोग नोट्स भी देखते जाएंगे। तो इसकी परिभाषा हम अच्छे से लिख लेंगे। किसी आवेशित, है ना, किसी आवेशित वस्तु अथवा, है ना, कण पर आवेश सदैव मूल आवेश E, है ना, किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश जो है सदैव मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। किसी आवेशित वस्तु पर अथवा किसी कण पर आवेश जो है सदैव मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। अब ये पूर्ण गुणज क्या होता है आगे हम समझते हैं। ठीक है। देखिए, इसे कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं ना। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर अथवा किसी कण पर, है ना, आवेश जो है सदैव मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। तो किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश का जो संभव मान होता है Q बराबर होता है ±NE। किसी भी
आवेशित वस्तु अथवा कण पर जो आवेश का जो न्यूनतम मान होता है वह ई होता है, लेकिन उस वस्तु पर आवेश की जो मात्रा अगर हम लेंगे तो उस आवेश की जो मात्रा होगी उसको इस सूत्र से प्रदर्शित किया जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस एन ई, है ना, जहाँ n का जो मान है ना, वह 1 2 3 इस तरह से n का मान हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो कुछ प्राकृतिक जो मूल कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चाहे अल्फा कण है ना, इस पर आवेश का जो मान होता है ना, वह निम्न प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कुछ प्राकृतिक, है ना, कुछ प्राकृतिक मूल कणों के आवेश निम्न है। प्राकृतिक मूल कण कौन कौन से हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। चूँकि न्यूट्रॉन जो है मूल कण वो भी है, लेकिन उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। साथ ही साथ हम प्रोटॉन का भी लिख देते हैं, प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसको हम लिखते हैं प्लस ई। ठीक है ना, प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसको प्लस ई लिखते हैं, अर्थात प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यह है प्रोटॉन का आवेश। ठीक है ना, और अल्फा कण का जो आवेश होता है ना, वह होता है, क्या होता है, अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो प्लस 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और 2 से जब गुणा कर देंगे ना तो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। तो ये अल्फा कण पर आवेश होता है। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पर हम लोग समझ लें, जिसको हम लोग नोट में यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, किसी वस्तु अथवा कण पर जो आवेश का मान होता है वह भिन्न में नहीं होता है। मतलब भिन्न के मतलब कि ये होगा, यहाँ n का जो मान है वह फ्रैक्शनल नहीं होगा। n का मान 1/2, n का मान 1/3, n का मान 1/4 नहीं हो सकता है। n का हमेशा मान जो है इसी तरह से होता है, पूर्ण संख्या के रूप में n का मान जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ उसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। किसी वस्तु अथवा कण पर आवेश, है ना, किसी वस्तु अथवा कण पर जो आवेश होता है ±1/2e ±1/3e, है ना, -5.2e, इस तरह से संभव नहीं है। ठीक है ना, किसी भी आवेशित वस्तु है ना, कोई भी आवेशित वस्तु है या कण है, तो उस पर जो आवेश का जो मान होगा वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। किस तरह से नहीं हो सकता है? इस तरह से फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो आपने ये देखा कि जो आवेश का क्वांटीकरण होता है वो किस तरह से होता है कि किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर आवेश जो है सदैव मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। तो किसी आवेशित वस्तु अथवा कण पर जो आवेश होता है उसका जो संभव मान होता है वह Q बराबर प्लस माइनस यानी कि क्या होता है? बराबर हो जाता है, जहाँ n बराबर 1 2 3 4। कुछ प्राकृतिक मूल कण हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चाहे अल्फा कण है, इनके जो आवेश है ना उनको यहाँ पर निम्न तरीके से लिखा गया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -e, और e का जो मान होता है ना -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चूँकि यह माइनस है तो माइनस लिख देंगे। प्रोटॉन का जो आवेश होगा +e, तो +e का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो अल्फा कण है ना, इसका जो आवेश होता है इतना होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा कण का जो आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। और किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का जो मान होता है वो फ्रैक्शनल संभव नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।
तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जो है इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। और यह जो प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।